इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, उर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार, अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश। उस समय के चित्रों को देखते हैं, फोटो को देखते हैं तो आचार्य श्री के चेहरे पर बहुत भारीपन दिख रहा था। सिर झुकाए हुए बैठे थे और ज्ञान सागर जी की मुद्रा में उनका चेहरा बिल्कुल हल्कापन महसूस करते हुए दिखाई दे रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ी जवाबदारी उन्होंने सुयोग्य शिष्य को तैयार करके उसे प्रदान करने की भूमिका बना ली थी। और इसी शुभ मुहूर्त में आचार्य श्री को, अपने आचार्य श्री को, उस समय के मुनिवर विद्यासागर जी को समाज की उपस्थिति में विधिवत आचार्य पद के संस्कार प्रदान किए गए। आचार्य अपना परित्याग करके पद का सामान्य मुनि बन गए। सामान्य मुनि को पद प्रदान करने से शिष्य स्वयं आचार्य बन गए। कैसा अद्भुत दृश्य रहा कि एक गुरु शिष्य की भूमिका में आ रहा है और एक शिष्य आचार्य गुरु की भूमिका में जा रहा है। जैन दर्शन की यही तो विशेषता है। ज्ञान सागर जी महाराज के कितने निर्मल परिणाम रहे होंगे। शास्त्र के प्रति उनके मन में कितनी अटूट श्रद्धा रही होगी। आगम के वाक्यों पर उनका कितना विश्वास रहा कि एक एक नियमावली को वो चरितार्थ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आचार्य पद लेकर के अपनी ही जागृति में आचार्य पद का परित्याग करके संलेखना की शुरुआत हो जाए, ऐसे अवसर भी सभी को नहीं मिलते हैं। बहुत प्रबल पुण्य के योग की बात है। अभी इस 19वीं 20वीं सदी की परंपरा में आचार्य शांति सागर जी महाराज जी को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि उन्होंने पूरे होशो हवास में अपने पद का परित्याग करते हुए अपने योग्य शिष्य वीर सागर जी महाराज जी के लिए अपना पद सौंपा और सारी चेतना में जानकारी पूर्वक घोषणाएं करते हुए उन्होंने संलेखना के क्रम को आगे बढ़ाया और उनकी संलेखना संपन्न हुई। अनेक साधकों के लिए, आचार्यों के लिए भावना भाने के बाद भी विधिवत क्रम प्राप्त संलेखना प्राप्त करने का अवसर कई बार नहीं मिल पाता है। जिन्हें मिलता है उनका पुण्य भाग्य और पुरुषार्थ तो मानना ही पड़ेगा। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का इस मायने में पुरुषार्थ बहुत प्रबल रहा। बड़ी जागृति रही कि उन्होंने अपने होशो हवास में अपने आचार्य पद का त्याग करके स्वयं मुनि की भूमिका में आ गए। इतिहास में जिन्होंने जितना भी इतिहास पढ़ा हो, देश विदेश का या भारत का, मुझे तो कहीं ऐसा किसी जैन जैनेतर विद्वान या खोजी व्यक्तियों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा आज तक सुनने को नहीं मिला कि गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ प्रदान किया गया हो। दक्षिणा के रूप में लेने के संदर्भ तो अनेक आते हैं। दक्षिणा तो लेने के लिए ही होती है। हमने तुम्हारे लिए ये किया, अब तुम हमारे लिए क्या करोगे। हमने तुम्हारे के लिए ये दिया, अब दक्षिणा में तुम क्या दोगे। और दक्षिणा के नाम पर हम सब जानते हैं कि कुछ कुछ देना ही पड़ता है, तभी उसकी दक्षिणा की पूर्ति होती है। लेकिन इतिहास को बदलते हुए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जो नया उदाहरण आदर्श प्रस्तुत किया, ये दक्षिणा तो मांगी शिष्य से, लेकिन दक्षिणा में कुछ नहीं मांगा,
हमारे पद को स्वीकार करना पड़ेगा, ये आदेश प्रदान किया। आचार्य का दायित्व बहुत बड़ा होता है, संघ की जवाबदारियां होती हैं। भगवती आराधना जैसे ग्रंथों में ये लिखा गया है कि संलेखना लेने के पहले आचार्य पद का परित्याग, जवाबदारी का परित्याग करना पड़ता है, ताकि मन निश्चिंत हो, निर्विकल्प हो, व्यवस्थाओं की चिंता से परे हो। यद्यपि उस पद में रहते रहते संघ के संवर्धन संचालन की जो चिंता की जाती है, वो चिंता कोई घर गृहस्थी की चिंता नहीं होती है, वो चिंता भी उनका धर्म ध्यान माना जाता है, धर्म ध्यान ही माना जाता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का है, धर्म का है, संघ का है, संघ के संचालन का है, धर्म ध्यान है। लेकिन वह धर्म ध्यान भी सविकल्प है, विकल्प के साथ में है। भूमिका धर्म भावना की होकर के भी मन में कल्पता नहीं आती, जवाबदारी महसूस होती रहती है। उस विकल्प से मुक्त होने के लिए, जवाबदारी से निश्चिंत होने के लिए ही शास्त्रों में व्यवस्था है कि गृहीत पदों का परित्याग करके साधक छपक के रूप में आकर के एकदम निर्विकल्प हो। और ऐसा उत्कृष्ट कार्य ज्ञान सागर जी ने किया। जिस समय अपने शिष्य को आचार्य पद के संस्कार दिए, उस समय ज्ञान सागर जी ने क्या का कार्य किया है, देखने वालों ने देखा है, सुनाया गया और उसे ज्यों का त्यों लिखा गया। सबसे पहले उन्होंने अपनी जगह से उठ करके अपनी जगह पर अपने शिष्य को विराजमान किया, शिष्य की जगह पर वो आकर के बैठे, आचार्य पद के संस्कार किए गए और लिखा है जमीन में नीचे बैठ करके नमोस्तु किया, आशीर्वाद मांगा, 3 परिक्रमा भी लगाई, सामान्य बात नहीं है। अपने अंदर के मान मर्दन का इससे श्रेष्ठतम उदाहरण, इससे अनूठा उदाहरण आज तक किसी भी साधक के बारे में नहीं सुना गया। जब ये खबर फैली उस समय के विराजमान संघों में, तो संघों के आचार्य और मुनिजन दांतों तले अंगुली दबा करके आश्चर्य कर गए। ओह, ऐसा किया ज्ञान सागर जी ने, इतना महान काम किया ज्ञान सागर जी ने, इस तरीके से किया काम ज्ञान सागर जी ने। ज्ञान की विद्वता से तो सभी संग त्यागी वृत्ति प्रभावित थे ही, समाज तो उनसे प्रभावित थी ही, लेकिन संलेखना के प्रारंभिक क्षणों में जो उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया, वो उस समय के संघों के लिए, समाज के लिए कल्पना के परे बात थी। बड़ी बड़ी आरिकाएं जो उस समय बहुत स्वाध्याय निष्ठ आरिकाएं थीं, उन्होंने कहा मान मर्दन का इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण इस समय मिल नहीं रहा है। बड़ी विनम्रता की मूर्ति बनकर के ज्ञान सागर जी ने अपने सुयोग्य शिष्य को आचार्य बना करके नमोस्तु निवेदित किया, 3 परिक्रमाएं लगाई और उसी समय अगला निवेदन कर दिया, हे आचार्य महाराज, मैं आपकी शरण को स्वीकार करता हूं, आप मेरी संलेखना संपन्न कराएं, मैं आपको अपनी संलेखना का निर्यापकाचार्य स्वीकार करता हूं। पूरा शास्त्र एक एक क्रिया में, एक एक कार्य में झलक रहा। प्रश्न ये उठता है कि विद्यासागर जी महाराज से ही संलेखना लेने का भाव क्यों बनाया? उन्होंने स्पष्ट किया, यद्यपि मैं तो
और कहीं भी जाकर के संलेखना ले सकता था, पर मेरे शरीर की अवस्था, पैरों में साइटिका का दर्द और इस उम्र के पड़ाव में अब बिहार मुझसे संभव ही नहीं है। और मुझे जिस तरह से स्वास्थ्य और साधना की अनुकूलता चाहिए वह अन्य संघों में मिल भी नहीं पाएगी, क्योंकि ज्ञान सागर जी ने अपनी मुनिचर्या में जो तत्व स्वीकार किया था वह स्पष्ट सुयोग्य वीतरागता का था। उनके विचारों में, उनके चिंतन में कुंद कुंद का पूरा सार झलकता था, और इसलिए उन्होंने सब तरफ विचार करके अंतिम निर्णय यही लिया कि मेरी विशुद्धि को बढ़ाने के लिए, मेरी चर्या में निर्विकल्पता, निराकुलता रहने के लिए यही एकमात्र उपाय है जो उनके परिणामों की निष्प्रहता के साथ निरंतर उत्कर्षता को प्राप्त होता रहा। गुरुवर विद्यासागर जी भी अपने गुरु की संलेखना करा रहे हैं, इसलिए कुछ मोह का भाव लेकर के कराएंगे ऐसा कहीं झलका नहीं। जिस दिन गुरुवर आचार्य श्री को आचार्य पद मिला था उसी दिन उन्होंने घी का परित्याग कर दिया और भी अन्य अन्य खाद्य वस्तुओं का त्याग कर दिया। बड़े बड़े नियम ले लिए। ज्ञान सागर जी महाराज जी ने संलेखना स्वीकार करने की घोषणा कर दी। नवोदित आचार्य विद्यासागर जी महाराज को अपना निर्यापकाचार्य बनाने की भावना रख दी। फिर क्या था, संलेखना का क्रम बढ़ गया और संलेखना के बढ़ते चरणों में पहला चरण ज्ञान सागर जी ने आजीवन अन्न का त्याग उसी दिन कर दिया। जिस दिन संलेखना लेने की भावना प्रकट की, निवेदन किया, उसी दिन आजीवन अन्न का त्याग कर दिया। यह संकल्प उनका अंत तक चला। बीच में उन्होंने 23 मार्च की तारीख में एक केसलुंच भी किया। संलेखना की विधि शुरू हो गई। यदि केसलुंच की स्थिति है तो साधक छपक केसलुंच भी कर सकता है। उन्होंने केसलुंच किया। उस संलेखना की अवस्था में कमजोर हाथों में केसलुंच में नवोदित आचार्य ने सहयोग भी किया। क्रम और आगे बढ़ता गया। ज्ञान सागर जी महाराज जी की संलेखना प्रारंभ होते ही भगवती आराधना ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ किया गया। मध्याह्न में आचार्य श्री भगवती आराधना ग्रंथ की वाचना करते थे। ज्ञान सागर जी महाराज पूरे मनोयोग से भगवती आराधना के संलेखना के संदर्भों को सुनते थे, समझते थे। ग्रस्त श्रावक भी बैठते थे, संगस्थ साधु वृत्तिगण भी बैठते थे। बहुत अच्छे से स्वाध्याय चलता था और यह स्वाध्याय का क्रम निरंतर चलता रहा। शाम की सामयिक के बाद में नसीराबाद के ही एक भजन गायक कबीवर, भागचंद जी सेठी नाम उनका था, और सामयिक के बाद रोज पुदरदास, दयानंद राय, बनारसी दास आदि आदि के वो आध्यात्मिक भजनों को सुनाया करते थे। और मनोयोग पूर्वक ज्ञान सागर जी, आचार्य श्री और पूरा संघ उन भजनों को भी, क्योंकि सस्वर आध्यात्मिक पदों के साथ
भजन होते थे, धर्म ध्यान का वो भी एक अच्छा प्रयोग था। सेवा बैया वृत्ति में बराबर सावधानी थी। आचार्य गुरुवर निरंतर सेवा का ध्यान रखते थे। आहार वगैरह में धीरे धीरे कटौती होती जा रही थी और यह संलेखना का क्रम 6 माह 10 दिन तक चला। आखिरी के 10-11 दिन पहले अन्न का त्याग तो पहले ही दिन कर दिया था। अंतिम 10-11 दिन जब मतलब पहले की बात है तो समय से खाद्य सामग्री का भी त्याग कर दिया। अन्न त्याग करने के बाद कुछ खाद्य सामग्री शरीर शोधन के हिसाब से, जैसे कि गुरुवर आचार्य श्री ने भी संग में रह करके अनेक ब्रह्मचारियों की संलेखना संपन्न कराई, मुनिवरों की भी संलेखना संपन्न कराई, क्षुल्लकों की भी संलेखना संपन्न कराई। जो वृद्ध उम्र दराज थे, संग में आए थे शरण लेने के लिए, तो भी उसी क्रम को देखा। और मैं स्वयं जब ऐलक अवस्था में था, नई दीक्षा हुई थी, गुरुवर आचार्य श्री ने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश के प्रणेता जिनेन्द्र वर्णी को समाधि संलेखना दी थी, तो क्षुल्लक दीक्षा दे करके दी थी। क्षुल्लक सिद्धांत सागर जी उनका नाम रखा गया था ईसरी में। और उन क्षुल्लक जी जिनेन्द्र वर्णी की संलेखना के समय का भी क्रम देखा, कैसे कैसे सर्वथा एकदम त्याग नहीं कराया जाता है, स्थिति को देख करके धीरे धीरे त्याग कराया जाता है। और अन्य सामग्री शरीर शोधन के हिसाब से आदि आदि जो भी उचित उपयुक्त प्रकृति में बैठती हैं, अनाज के अलावा उनको धीरे 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 छाछ है या किसी के लिए कोई और, किसी के लिए कुछ और, जो उनके लिए सुटेबल होता है, मुनक्का का पानी दे सकते हैं। जिनेन्द्र वर्णी को तो बहुत अस्वस्थता होने से छाछ भी नहीं जमती थी, दूध भी नहीं जमता था, तो आचार्य ने बहुत विचार करके फिर उनके लिए लौकी का पानी, लौकी को उबाल करके उसका पानी, मुनक्का का पानी और नारियल का पानी, उस समय की प्रकृति के मुताबिक गर्मी का समय था तो चलाने के निर्देश दिए थे। अन्य अन्य समयों में मौसम के अनुसार प्रयोग होते हैं। और ज्ञान सागर जी महाराज ने लगभग 10-11 दिन पहले समस्त खाद्य सामग्रियों का भी त्याग कर दिया। अब रहा केवल जल, उस पर उनका साधना का काल चल रहा। भजन सुनाने वालों में उनका नाम तो आता ही आता है, लेकिन बागीदोरा वाले भी इस मायने में सौभाग्यशाली रहे कि यहाँ के महानुभाव सदस्य भी गुरुवर ज्ञान सागर जी की संलेखना में सम्मिलित हुए। और मुझे आज बागीदोरा में बैठ करके कहने में भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि उस समय जबकि ज्ञान सागर जी महाराज जी की संलेखना चल रही थी, कम से कम बागीदोरा के नाम पर कोई प्रतिनिधि मंडल ज्ञान सागर जी के चरणों में था और गुरुवर नवोदित आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा था। उनमें समझ लीजिए कि त्यागी अवस्था में तो ब्रह्मचारिणी दराखा बाई जी और बागीदोरा की मणिबाई जी, ये दोनों साथ में वहाँ रहीं। दराखाबाई, मणिबाई जी का नाम आप सब जानते हैं। इन्हें ज्ञान सागर जी महाराज जी की संलेखना को देखने का सौभाग्य मिला। और बसंत भाई जैसे बार बार बताते हैं, संग में भी हम जब थे तब संस्मरण सुनाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, उर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपशिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार, अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश।